की जय। श्री वृंदावन को वास भलो। जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन न्याय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधान। वेद पुराण बखान करें और संत मुनीन गुनी जन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारती है श्री राधिका। बोलो बरसाने वाली। आइए हनुमान चालीसा का पाठ सभी भक्त शीघ्र करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज मुकुर, ललित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विरासरे सामान कुंडल कुंडल के साथ नाम द्वारे तुम रखवारे होत ना सर्व सुख लगे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक पाहो आपन तेज संभालो तीनों हाकते संकट हनुमान छुड़ाओ।
हृदय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र भगवान की हेलो श्री राधे हेलो बोली बरसाने वारी राधे श्याम राधे राधे श्री कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे श्री राधे 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 कृष्ण राधे हेलो श्री राधे हेलो राधे श्याम राधे राधे श्री कृष्ण राधे जय जय श्री राधे हेलो राधे राधे हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। आइए सभी भक्त आरती में सम्मिलित होते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राधे राधे और भागवत भगवान की पावन आरती में सम्मिलित होंगे बड़ी श्रद्धा पूर्वक। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः आरार्तिक्यं संपूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सौर्यो वजायत श्रोत्राद्वाय शुभ्राण च मुखान्दग्नि रजायदो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छटा बलि बलि जाऊं, रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छटा तेरी मन में बसाऊं, रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि। त्वमेव शक्ता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यं भूमि निधाय जलेन शीतलीकरणं विश्वै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मदेवाभिवन्दनम्। हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा करसम्पुटीकृत्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ महाजनेन जदमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि वर्धमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्द्रदत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरो। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्त जयकारा लगाएंगे। बोले भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भूमिया बाबा की जय। जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए। सभी श्रद्धालुओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। समस्त जनता जनार्दन, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग एवं हमारी भक्तिमयी माताएं, सभी का व्यास मंच से और इस यज्ञ की समिति की ओर से सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और निवेदन है समिति के सदस्यों से, एक दो लोगों से, कि हमारी माताएं, भक्तिमयी माताएं प्रसाद ला रही हैं। दूध दही माखन इत्यादि आ रहा है, फल फ्रूट, तो बर्तन रख लीजिए। दही को रखने के लिए कुछ बर्तन और जो फल वगैरह आ रहे हैं तो बर्तनों की व्यवस्था कर लें। समिति के सदस्यों से निवेदन है कि जो हमारी भक्तिमय माताएं प्रसाद ला रही हैं तो आप सब इनको रखने, प्रसाद रखने के लिए पात्र बर्तनों की व्यवस्था कर लें। आइए हम सब व्यास मंच की ओर चलते हैं। समय काफी आगे निकल चुका है, तो सब लोग कथा से जुड़ते हैं। सभी शांति का परिचय देते हुए विराजमान हो जाएं। जो कार्य करता है तो आराम आराम से अपना काम करते रहेंगे। थोड़ी मॉनिटर बढ़ा दो। ये मॉनिटर। हेलो श्री राधे। हेलो श्री राधे। राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो राधे श्याम। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री यज्ञवल्क्यायै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम राजाय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री संत समाजाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाब्धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाविदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। बोली राम राजा सरकार की जय। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की विद्युत समाज की श्री यज्ञ भगवान की हर हर महादेव। परम मंगलमय प्रात पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़दुत बिनंदुत पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके अंतर्गत कल आप सभी ने भगवान के अनेक भक्तों की कथा को श्रवण किया। कैसे 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज उन पर कैसे अनुग्रहित भगवान ने किया। शेष चर्चा आज भगवान श्री पहले राम जी का जन्म, फिर रासेश्वर बाल कृष्ण लाल का प्रादुर्भाव, इसकी आज व्यवस्था सभी कमेटी वालों ने की है। सबसे बड़ा सहयोग तो दान का जो स्वरूप है, यज्ञ में सबसे बड़ा दान तो सहयोग का होता है। सहयोग मतलब जो तन से किया गया। आपने थोड़ी सी सेवा यज्ञ की भगवान की, आपकी सेवा स्वीकार हो गई है। इसीलिए जो भी यज्ञ में आवे, यज्ञभान भगवान की परिक्रमा लगावे, भगवत करता चर्चा श्रवण करके जो भी सेवा आपको यज्ञ में दिखाई पड़े उसमें सहयोगी का भाग लें। आइए भागवत जी में प्रवेश करें। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हम सब मन को एकाग्र करेंगे। राधे गोविंदा भज मन, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज मन, जय हो। राधे गोविंदा भज मन, राधे गोविंदा, राधे 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 वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा। बड़े भाव से राधे गोविंदा, जय हो।
नाम अति प्यारा, राधे श्याम नाम अति प्यारा है। जो जपबे होवे भव पारा, जो जपबे होवे भव पारा। भोला रे मना ले, भोला रे मना ले, नंद जी को नंदा, राधे गोविंदा भजमन, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज, राधे गोविंदा, हरि बोल। राधे गोविंदा भज, राधे गोविंदा। जय जय। आइए सभी लोग ताली के साथ जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर। नरसी का वो नरसी का वो कृष्ण भगवंता, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज, राधे गोविंदा। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, वृंदावन चंद्रा, राधे गोविंदा भज, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजवन, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। केचिद केवलया भक्त्या
वासुदेव परायण अदम धन्वंतिकास्तेन मीरहार निभास्कर। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित केचित केवलया भक्ता, केवल भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके एक क्षण दो क्षण जितनी आपकी श्रद्धा है उतना बैठ करके आपने भगवान का स्मरण कर लिया तो ये आप जान लीजिए जितना स्मरण आप करोगे भगवान भी आपका उतना ही स्मरण करेंगे। सुखदेव स्वामी ने जब कहा कि भजन बिना सब जीव दुखारी, जीव संसार में अनेक साधन जुटाते हैं, क्या सुखी हो पाते हैं? सांवला कहता है कि मैं सुंदर हो जाऊं, रगड़ रगड़ करके अनेक शरीर में को साफ करने के लिए साबुन आदि का इस्तेमाल करता है, क्या वो सुखी हो पाता है? जो सुंदर है उनसे पूछो, जो धनहीन है वो धन चाहते हैं, जिसके पास धन है वो खा नहीं सकते। क्या हुआ? बोले महाराज डायबिटीज हो गई, मीठा खा ही नहीं पाते। हजारों करोड़ों की संपत्ति घर में रखी है, क्या खाते हैं? बोले डॉक्टर ने दाल और रोटी बताई है, इसके अलावा अगर कुछ खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए एक ही उपाय है कि हम सुखी कैसे रहें। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में अगर कोई कहे कि मैं सुखी हूं तो वो भी सुखी नहीं है। लेकिन हम सब प्रायः करते क्या है कि जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, अपने संसार में मस्त हो जाते हैं, और जब दुख आता है तब भगवान की याद आती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित एक कथा सुनाते हैं। एक बड़ा ही सरल स्वभाव के वेद वेदांत में निष्णात पांडित कर्म करने वाले जिनका नाम अजामिल, पंडिताई करते थे, यजमानों के यहाँ जाते, अनुष्ठान आदि खूब करते। एक दिन सत्यनारायण की कथा करके लौट रहे थे, रास्ते में संग गलत हो गया। एक श्लोक में भागवत महारानी का पूरा निरूपण व्यास जी महाराज ने कर दिया। जितासनो जितश्वासो, कल दो शब्दों के बारे में आप सभी ने सुना था। ध्रुव जी महाराज ने पहले आसन को जीता और फिर श्वास को जीता। आज कथा आएगी संग की। जितासनो जितश्वासो
अंत में कथा है, जित संगो जितेंद्रिया। जितेंद्रिय कौन है? सुदामा जी। हो गई ना पूरी भागवत। संग गलत हो गया, लौट रहे थे, एक वैश्या को किसी पर पुरुष के साथ देखा, वो देखने में बड़ी सुंदर थी। पंडित जी ने कहा आप मेरे घर चलोगी देवी? बोले पंडित जी लेवा चलो मुझे, मैं तो रुपया पैसा चाहती हूँ, पैसा हो तो चलो। लेकर आए, लेकिन थोड़ा समय बीता, उस गणिका ने कहा पंडित जी इतने रुपए से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो और चाहिए। तो पंडिताई में इतना रुपया नहीं मिलता, केवल लोगों को दिखाई पड़ता है कि पंडित जी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन अनुष्ठान जो ब्राह्मण करते हैं उनसे पूछो, 6 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से फिर 6 बजे तक, घंटा गिन लेना आप कितने घंटे हो गए। जितना श्रम पांडित कर्म में होता है उतना किसी में नहीं होता। और ऐसा नहीं कि तनख्वाह फटी हो कि नहीं इतना ही मिलना है, वो तो यजमान जो दे दो ऊपर से और कहेंगे महाराज बहुत दक्षिणा लेते हो। और पंडित जी भी कहते हैं भैया अरे बहुत जाप कराते हो, दिन भर में 1 घंटा जाप करा लो, जो आपको देना हो दे देना। तो नहीं, पहले स्वयं को ही सुधारना पड़ेगा। स्वतः कोई नहीं बिगड़ता, ध्यान दें, बिगाड़ने वाले यजमानी होते हैं। पूछते हैं पंडित जी कथा कितने में बांचोगे? अरे पूछने की क्या आवश्यकता है, आप तो डायरेक्ट करो पंडित जी कथा बचनी है घर पर, चलो चल देंगे। उनका श्रम परिश्रम समझ करके उदाहरण से समझाएं। एक बार एक बड़े अरबपति खरबपति व्यक्ति का जहाज, पानी का जहाज थोड़े पैसों में थोड़ी आता है, करोड़ों में भी नहीं आता, अरबों में आता है। ये तो केवल सुना है, हमने भी नहीं पूछा कि कितने का आता है। तो जहाज चालू नहीं हो रहा था। उसके मालिक ने कहा आप कोई मिस्त्री बुलाओ। सारे देश भर के मिस्त्री बुलाए, पर वो जहाज चला नहीं। एक विदेश से बहुत पैसे 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए एक मिस्त्री आया, उसने चारों तरफ उस जहाज को देखा। पहले क्या कमी है, बोलो राधे राधे। अभी तो दोपहर की समय समाप्त, सायंकाल की बेला लगने वाली है, 4 बज गए होंगे, 4:15 हो गए। अरे अब तो कम से कम आलस छोड़ दो, क्योंकि ये जीवन की नैया जो है, शास्त्रों में कहा है कि 10 वर्ष के हो जाओ तो मां की उंगली पकड़ना छोड़ दो, और 20 वर्ष के हो जाओ तो खिलौनों से खेल खेलना छोड़ दो, 30 वर्ष के हो जाओ तो आंखें इधर उधर मटकाना छोड़ दो, 40 के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो, सायंकाल होने से पहले ही पालो अगर स्वस्थ रहना है तो। 50 साल के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो, 60 वर्ष के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो, 70 वर्ष के हो जाओ तो बिस्तर पे सोना छोड़ दो,
80 वर्ष के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो, नहीं तो बचेगी नहीं। 90 के हो जाओ तो जीने की आशा छोड़ दो, और 100 वर्ष के हो जाओ भैया अब तो दुनिया छोड़ दो। बने ही रहोगे क्या यहाँ? 1 घंटे के जब उसने 10 लाख मांगे, बहुत पैसे का जहाज आता है, 10 लाख कुछ नहीं है, कहा बुला लो। आया, चारों तरफ देखा, थोड़ी सी कमी थी उसमें। एक जो और भी मिस्त्री आए, उन्होंने खूब ठोका पीटी की, वो सही नहीं हुआ। इसने छोटी सी हथौड़ी उठाई, 2 बार लगाई, कहा स्टार्ट करो। स्टार्ट किया, नहीं हुआ। बोले रुको, थोड़ी और 2 हथौड़ी लगाई, बोले अब करो। स्टार्ट किया, वो हो गया। कहा भैया मेरा पेमेंट करो। मालिक ने कहा अरे ये 2 हथौड़ी मारने के 10 लाख रुपए, अरे कुछ तो कम कर लो। ध्यान दें, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हथौड़ी कितनी मारनी है और कहां मारनी है ये केवल मैं जानता हूं, केवल मैं जानता हूं, और इसी की दक्षिणा 10 लाख है। नहीं तो आपने और भी तो बुलाए थे। और ये हथौड़ी कहां मारना है मैंने 60 वर्ष में सीख पाया। मैं 60 वर्ष मेरे लग गए, तब मैं ऐसा विशेषज्ञ बन पाया। दक्षिणा कम नहीं होगी, पूरा पेमेंट करिए। तात्पर्य क्या है? 4 वर्ष 6 वर्ष वेदांत ब्राह्मण के बालक छोटे छोटे पढ़ते हैं, फिर 2-4 साल ज्योतिष पढ़ते हैं, 4-6 साल भागवत महारानी का निरूपण करते हैं। 12 से 16 वर्ष में एक ब्राह्मण तैयार हो पाता है। कितने वर्ष में? तो आपने केवल 1 वर्ष भागवत भी नहीं पढ़ी, वो आप आचार्य बन गए। बताइए, तो क्या आप बन पाओगे? पहले भागवत आचार्य जो होते थे, जो आचार्य होते थे, पढ़ लिख करके आते थे, तो बड़े बड़े जो वेदांती होते थे, बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी शास्त्री लोग होते थे, पहले उनका परीक्षण होता था, पहले परीक्षा ली जाती थी, तब जाकर के परीक्षा के पहले टेस्ट होता है। सुना? हम तो बिना पढ़े लिखे भैया, हम तो सुना है कि परीक्षा होने के पहले हर महीने में कभी 1 टेस्ट, कभी 2 टेस्ट, ऐसा सारा पूरा साल चलता रहता है। तो 1 वर्ष बीत जाने पर फिर 1 परीक्षा होती है, उसका परिणाम आपके अंकों में छापा जाता है कि कितनी % आपकी मार्कशीट बता रही है। ये टेस्ट क्या है? आपको बताया जाता है कि अभी आप देख लो कि आपके कितने नंबर आए हैं, थोड़ी और मेहनत करो, अगले महीना फिर मेहनत करो। इसीलिए कोशिश यही करें, जो ब्राह्मण शास्त्रज्ञ हो। अब ये दास ब्राह्मण है तो ये तो हमारी मजबूरी समझ लो या हमारा कर्म समझ लो। अधिकार जिसका जो जिसको दिया गया है उसी को देना चाहिए। लेकिन जब संग गलत हो जाता है, राम जी का नाम कोई नहीं जानता। अगर रावण इतना प्रतिद्वंदी नहीं होता, कोई जानता क्या?
राम जी तो बड़े सीधे साधे थे, हैं? श्री रामचरितमानस यही बताती है कि मानव के लिए सबसे बड़ा क्या है, बोले चरित्र। यही दोष था रावण में, नहीं तो उसकी चारपाई की पार्टी से नवग्रह, जिन नवग्रहों के अधिकार पर हम सब आप नाच रहे हैं। कभी बुध परेशान कर रहा है तो कभी शनि परेशान कर रहा है, कभी विवाह नहीं हो रहा क्योंकि शुक्र नीच का बैठा हुआ है। जाति कोई नीच नहीं होती, ध्यान दें, जाति कोई नीच नहीं होती, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, लेकिन हर जाति में एक नीच होता है। शूद्रों में भी ऐसे ऐसे मैंने यजमान, मेरे खुद यजमान है, लेकिन प्रातः काल उठ करके भगवान का स्मरण करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, मांस अगर देख ले तो स्नान करते हैं। नागपुर साइड जाइए आप, वहां ब्राह्मणों की संख्या नहीं है, कई गांव में ब्राह्मण है ही नहीं। और क्षेत्र भी क्या कहते हैं, बोले मालवा, जहां माल ही माल हो उसका नाम मालवा, सुना होगा आपने। लेकिन सेवा देखिए आप, कल बताया था, सेवा सुमरन सावधान। पति अगर क्रोधी हो, गुस्सेल टाइप का, ज्यादा धन कमाता हो तो देवी जी ज्यादा ख्याल रखती है कि नहीं? और धन न कमाता हो तो थोड़ा सा कुरूप भी हो, सावरा सलोना हो, फिर देवी जी का सेवा भाव सब छूट जाता है। कलयुग में दो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, एक तो हमारी माताएं और दूसरा है शूद्र। ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण हो करके भी आप अगर गलत संग करोगे, गलत भोजन करोगे, गलत व्यवहार करोगे तो काहे के ब्राह्मण। माताएं श्रेष्ठ कब हैं ये भी जान लीजिए। पति कैसा भी हो, भला बुरा कुरूप, धनवान निर्धन, लेकिन उसे अपना स्वामी ही समझना चाहिए। जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे कन्हैया का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ये तो उसकी कृपा है, संतों की कृपा है, मियां बाबा की कृपा है कि आज आप सब ये देख रहे हो। कृपा पात्र बनना है तो पहले पात्र भी ठीक करना पड़ेगा। पात्रता नहीं होगी तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पात्र कितना भी बढ़िया सुरभि गाय माता का ही दूध क्यों ना हो, अगर वो कांसे के पात्र में रख दिया जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वो जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? पात्र सही हो वही पात्र है। रात्रि कालीन वेला में उसमें जल भर के रख दिया जाता है, और जब रात्रि कालीन वेला में, और जब सुबह उठ करके पिया जाता है तो शास्त्र कहता है वो अमृत के समान है।
पात्र एक ही है। इसीलिए न तो कुपात्र को दान देना चाहिए और ना ही उस कुपात्र से दान लेना चाहिए। गरीब में एक दोष है और धनाढ्य व्यक्तियों में कितने दोष हैं? पहले धन का दोष, क्योंकि वो धन का अभिमान कर रहा है, धनाभिमान का दोष। धन में भी दोष होता है। घर में रखा है, जाना घर में जेवरात रखी है तो आप कथा सुनने नहीं आ सकते, ताला नहीं मार सकते। चाहे भूमिया बाबा बुलाए, चाहे पंडित जी बुलाए, चाहे स्वयं ठाकुर जी। अरे आप कथा की कह रहे हो, पूरा गांव तो कथा सुनने जा रहा है। पता चलेगा कि रात्रि में रामलीला हमारी सुबह हो गई, पूरी रामलीला है। इसलिए उसका मन उस धन पे ही लगा रहता है। तो जिसको भरोसा होता है पहले धन का दोष, फिर धनाभिमान का दोष, दो दोष, और तीसरा धन की तृष्णा का दोष कि भगवान ने दिया तो है लेकिन कम दिया, थोड़ा और हो जाता। अरे घर में 2 ही गाड़ी है, 4 गाड़ी हो जाती, 4 व्हीलर तो अच्छा रहता। एक दुकान है, 2-4 दुकानें हो जाती। एक मकान है, 2-4 मकान, एक झांसी में, एक गुरसराय में, एक करौली में, एक पूंछ में, एक मौठ में। तृष्णा जीव की कभी खत्म नहीं होती और अंत में वो मर जाता है। वहां जाकर के भगवान पूछते क्या लाए हो, तब उसकी चेतना खुलती है। अब उसे याद आता है, कहा मैंने तुम्हें 100 वर्ष दिए, तुम ये लेकर आए। और गरीब में केवल एक दोष, धन नहीं है तो धन का दोष खत्म हो गया है। चाहे रामलीला देखे, चाहे कृष्ण लीला देखे, डर ही नहीं है, घर में कुछ है ही नहीं, चोर क्या ले जाएंगे। दूसरा धनाभिमान का दोष, जब धन भी नहीं है तो धन का अभिमान का एक आ, लेकिन एक दोष उसमें भी है, क्या? धन की तृष्णा का दोष, कि भगवान ने थोड़ा सा गरीब हमको बनाया है और अगर भगवान थोड़े से हमको भी कुछ ना कुछ प्रदान कर देते, थोड़ी सी जमीन जायदाद बढ़ा देते, तो हम भी थोड़े से धनवान बन जाते। जलवा दिखाने वाले, जलवा दिखाने वाले, और मुख पर नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले, जय हो। मुख पर नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले, मुख पर नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले, मुख पर नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले, मुख पर नकाब क्यों है? क्यों? जलवा दिखाने वाले, मुख पर नकाब क्यों है? जब दिल में तुम ही तुम हो, जब दिल में तुम ही तुम हो, फिर ये दो राग क्यों है? जब दिल में तुम ही तुम हो, मुख पर नकाब क्यों है?
मेरे गुनाह लाखों होंगे ये मैंने माना, गणका से कुछ न पूछा, गणका से कुछ न पूछा, मुझसे दुराव क्यों है, गणका से कुछ न पूछा, मुझसे दुराव क्यों है, जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों है, जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों है। सागर साने भी ये सुना है, तुम हो दया के सागर श्यामा, मैंने भी ये सुना है, तुम हो कृपा के सागर, मैंने भी ये सुना तुम हो दया के सागर, लाखों को तुमने तारा, लाखों को तुमने तारा, फिर ये दुराव क्यों है, फिर ये दुराव जलवा दिखाने वाले मुझ पर नकाब क्यों है, जलवा दिखाने वाले मुझसे दुराव क्यों है, जलवा दिखाने वाले मुझसे दुराव क्यों है, जब दिल में तुम ही तुम हो, जब दिल में तुम ही तुम हो, मुझसे हिसाब क्यों है, तुम ही जलवा दिखाने वाले मुझ पर नकाब क्यों है, जलवा दिखाने वाले मुझ पर नकाब क्यों है, जलवा दिखाने वाले जलवा 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 दिखाने वाले। बोले राधा रानी जो सरकार की जय। हमारे गुरु जी कहा करते हैं, लगे हैं ऊपर, वो कहते हैं जो हाथ बांध कर बैठता है कथा में, भगवान उसके भी हाथ, हम तो नहीं कहेंगे भैया, बांधने का मतलब गुरुसराय में डीआरसी है ना, वो हाथ बांध देता है प्लास्टर, इसीलिए भैया हाथ भगवान ने जब आपके खोल रखे हैं, इसीलिए खोल करके खूब बड़े आनंद से भगवान के हरि नाम संकीर्तन में बजाना चाहिए। अजामिल को गलत संग हो गया, देवी को घर में ले आया, पांडित कर्म में इतना दक्षिणा नहीं मिलता था तो पंडिताई छोड़ दी, चोरी करने लगा, लोगों को लूटने लगा, इसमें खूब पैसा मिलता, जितनी लूट मार कर लो। बोलो राधे राधे। पीछे वाले सोचते हैं कि आगे वालों ने कर दिया, पीछे करने की आवश्यकता ही नहीं है।
इनको जो मिलेगा फिर आपको नहीं मिलेगा। विमान आया था धुंधकारी के लिए, गांव वाले पछता रहे थे क्योंकि कथा तो सुनी पर मनन नहीं किया। इसीलिए ऐसा ना हो कि आगे वालों के लिए कुछ आ जाए। और आज वीरेंद्र भैया ने और भी कई सदस्यगणों ने यहाँ बधाई की व्यवस्था की है। अजामिल जब बुरे कर्म में प्रवृत्त हो गया, नंगी तलवार लिए माथे पर काली पट्टी बांधे हुए लोग थर थर कांपने लगा, सबसे बड़ा डकैत बन गया। एक एक करके 9 बेटा हो गए, लेकिन ब्राह्मण था तो ब्राह्मणों के अकाउंट में एक चीज अवश्य आ जाती है, कुछ आए चाहे ना आए, पैसा हो अथवा ना हो, लेकिन भगवान के अकाउंट में कुछ ना कुछ उनके डला रहता है अगर वो पांडताई करता है तो। क्योंकि प्रत्येक यजमान से अनुष्ठान में उसे 10% फ्री में मिल जाता है उसकी मेहनत के अनुसार। वो उसके अकाउंट में डला हुआ था, और अकाउंट में जब डला होता है तो कभी भी एटीएम फंसाओ, पैसा निकाल। अब तो एटीएम की भी जरूरत नहीं है भाई, फोन पे करो, गूगल पे करो। बोलो राधे राधे। हाँ, तब भगवान ने अकाउंट देखा कि इसका तो अकाउंट भरा पड़ा है, इसने बहुत बढ़िया सत्कर्म यजमानों से कराए हैं, लेकिन इसका संग गलत हो गया, चलो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। संतों का वेश बना करके उसी गांव से निकले। रात्रि में विश्राम के लिए किसी ने अजामिल का घर बता दिया। संत लोग गए, उस समय अजामिल घर पर नहीं था। दरवाजा खटखटाया तो देवी वैश्या उस समय गलका वहां थी। दरवाजा खोला, संत लोग प्रवेश करने लगे। देवी ने रोक दिया, नहीं महाराज आप कहां पैर रख रहे हो? क्यों? ये भक्त अजामिल का घर नहीं है। बोले घर तो अजामिल का है पर वो भक्त नहीं है। भक्त वो पहले थे, अब नहीं है। अच्छा, लेकिन बेटा हम तो तुम्हारे द्वारे पर आ गए। संत जिसके द्वारे पर एक बार पहुंच जाए फिर बिना कृपा किए वापस नहीं जाते। हमारे बाबा भूमिया बाबा के दरबार में भी कल आप सभी ने दर्शन किए। दर्शन करके आप सभी कृतार्थ हो गए और परम पूजनीय आदरणीय जूना अखाड़े से सभी संत मूर्तियां पधारी हैं। आज वाणी का रस स्वादन भी आप सभी ने किया। मैं तो कहूंगा कि मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य हूं, मैं तो सुन ही नहीं पाता हूं। कभी यज्ञ की व्यवस्था और कभी यहाँ आने की तैयारी। तो यहाँ कौन सा रस बट रहा है मुझे नहीं मिल पाता। लेकिन आप सब तो फ्री हो। 4 दिवस आज हो गए, 3 दिवस और हैं और पता नहीं कि भूमिया बाबा दोबारा कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि समय किसी को नहीं समझ में आता सिवाय नारायण के। इसीलिए 1 बजे का जो समय रखा है, संत भगवान ना आ पावे तो आप छकाछक पांडाल में बैठे मिलो, तब उनको भी अच्छा लगेगा कि बढ़िया भक्त विराजमान है यहाँ इस क्षेत्र में, बड़े रसिक जन है। इसलिए ग्रह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये तो संसार की व्याधियां पहाड़ों के समान दिखाई पड़ती हैं, कहां तक आप इनको मिटाओगे? अजामिल के घर में संतों ने डेरा डाल दिया, आंगन में घर में प्रवेश नहीं किया। सूखी सामग्री शुद्ध समझ करके, सूखी सामग्री में दोष नहीं होता।
देवी ने बहुत दाल दे दी, घी दे दिया, आटा दे दिए, चावल दे दिए, सारी तैयारी कर दी। 20 मूर्तियों ने भोजन बनाना शुभारंभ किया। गुरुजी जो थे एक वृक्ष के नीचे टिके टिके आराम कर रहे थे। देखा, विचार किया, देखो इस भक्त अजामिल के यहाँ भोजन कर रहा हूं, बिना इसके कुछ दिए हम कैसे चले जाएं? ये तो दुष्ट है, इसकी प्रवृत्ति कैसे बदलेगी? रात्रि भर गुरुजी जागते रहे, भोजन प्रसादी हुई, प्रातः काल हुआ, जाने की तैयारी हुई। अजामिल ने डांटा, अभी तक यहीं ठहरे हो, अभी तक गए नहीं? कहा, बेटा तुम्हारे यहाँ भोजन किया है, संत ब्राह्मण जिसके यहाँ भोजन करते हैं, तो तृप्ति पूर्ति किससे होती? दक्षिणा से। दक्षिणा से क्यों होती है? लोग सोचते होंगे पंडित जी हर बार दक्षिणा की बात करते हैं, ये हम नहीं करते। मनमानी नहीं कर रहे आप, यूट्यूब पे डालो सर्च करके। अब तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है भाई, प्रमाण की गूगल बाबा विराजमान है, सब आपको बता देंगे पंडित जी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। इसीलिए चाहे वो 1 रुपए हो, आपकी श्रद्धा ये नहीं कि आप हजारों से उनका तिलक करो, 1 रुपए। अब तो चलता नहीं है ना, तो तुम हमको पकड़वा दोगे। पंडित जी ने कहा था 1 रुपए दे देना। 1 रुपए तो मैं इसलिए कह रहा हूं, 1 रुपए तो देना ही देना है, साथ में एक हरी हरी पत्ती भी देनी है, तब 1 रुपए लगाना है। वो 1 रुपए उसके लिए है, क्योंकि 1 रुपए का महत्व रहता है। जैसे 10 नहीं 11, 20 नहीं 21, 30 नहीं 31, ये हम नहीं कह रहे, ये व्यवहारिक दृष्टि में भी है। आपके घर में जीजा जी आ जाए, आप 100 रुपया नहीं दोगे, 1 रुपए जरूर। अब तो लिफाफे भी आने लगे, क्यों भैया? आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाजार में मिलते हैं। 2 4 10 घर में लिफाफे रखा करो। उसके 2 स्वरूप हैं, एक तो 1 रुपया लग जाएगा उसमें, तो दूसरा गुप्त दान हो जाएगा। लिफाफे में 10 रुपए रखे हैं कि 11,000 रखे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। गुप्त दान तुरंत कल्याण। अजामिल की पत्नी ने जो वैश्या थी, उसने कहा पंडित जी की बात तो सुन लिया करो, आप बीच में टोक देते हो। अजामिल से पूरा क्षेत्र डरता था, अजामिल उस देवी से डरता था। यही बहादुर की पहचान है, ध्यान देना। बड़े बड़े मल्लाह पहलवान लोग होंगे ना, उनसे अच्छे अच्छे पहलवान हार जाएंगे, लेकिन वो घर में आएंगे तो देवी जी के सामने दुम दिलाते रहेंगे। हाँ बताइए श्रीमती जी, क्या आदेश है? संतों ने कहा, अजामिल बेटा तुम अपने, जो तेरी देवी के कोख में 10वां बालक है, 9 तो हो चुके, अब इसका जन्म होगा तो इसका नाम तुम नारायण रख लेना। दक्षिणा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, केवल इतना दक्षिणा दे दो कि उसका नाम तुम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा ठीक है जाओ। कालांतर में समय बीता, बेटे का नाम नारायण रख दिया। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं, कल बताएंगे, क्योंकि आज 10वें स्कंद में पहुंचना है। ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, तो 5 बज चुके हैं। आज कथा 7 बजे तक चलेगी। कौन कौन रोकेगा 7 बजे तक? जरा हाथ खड़े करो गोपाल जी के लिए, कौन कौन रोकेगा? अच्छा बाकी लोग अच्छा इनकी गाय भैंसे होगी ना, वो भी काम करना है, कोई बात नहीं भैया, वो भी जरूरी है, नहीं तो भंडारे में दूध की व्यवस्था कैसे होगी? संत भगवान आ गए हैं, ये तो यज्ञ भगवान विराजमान है, कोई दुग्ध का दान करो। बार बार थोड़ी ऐसे संत आते हैं बढ़िया, इनको कभी छाछ पिलाकर पिलाओ, कभी लस्सी पिलाकर बनाकर ले आओ।
जो जिसकी श्रद्धा हो वो यज्ञ में दान करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ भगवान 1000 गुना फल देते हैं। 1 लीटर दूध आप दान करोगे तो आपके घर में 1000 लीटर हो जाएगा। देख लेना कहा एरज के अकाउंट में बलनी दूध पे चलता है ना, जल्दी अकाउंट भर जाएगा आपका, लेकिन पहले दान करना पड़ेगा तब बढ़ेगा। सबसे छोटा होता है प्रेम पुत्र, प्रेम अधिक होता है। आसक्ति तो भली कम हो जाती है पर प्रेम अधिक होता है। प्रेम के कारण जहां भी जाता अजामिल अपने कंधे पर बिठा के ले जाता। अब चोरी करने जाता और किसको साथ ले जाता? बोले नारायण को। तो चोरी में भी नहीं पकड़ा जाता। जिसके साथ नारायण हो वो कभी पकड़ा जाए क्या? भले ही उसका बेटा जावे, लेकिन नाम तो वो प्रभु का उच्चारण कर रहा है 24 घंटे, बेटा नारायण, बेटा नारायण। कालांतर में समय बीता, जीवन भर कर्म कुकर्म करता रहा। अब स्थिति ऐसी हो गई, श्वास भी ना ले पावे, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, शरीर जर्जरित हो गया, चारपाई पर पड़ा था। उसी समय यम के दूत आए, नंगी तलवार लिए, काले काले भंवर, मारने के लिए जैसे दौड़े तो घबरा गया। दूरे किरन्नका शक्तिं पुत्रं नारायण वयं प्लावितेन स्वरोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिया। पुत्रम, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बार बार पुकारा तो बालक तो छोटा था, अपने मित्रन के साथ में खेलने में मस्त था, उसने नहीं सुना। लेकिन भगवान के पार्षद वहां से दौड़ पड़े और यमदूतों को धक्का मार करके अजामिल को बचा लिया। यमदूतों ने कहा, अरे तुम कौन हो भाई? पीले पीले था भक्त हुआ, चंदन लगाए माथे पर, पीले पीले वस्त्र पहने। कहा हम नारायण के पार्षद हैं, ये हमारे यहां जाने के लायक है, भगवान का भक्त है, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। यम के दूत बोले, भैया ये आपका अधिकार नहीं है, हमारा ये दुष्ट है, इसको पकड़ करके मार करके पीटते हुए ले जाना है। बोले नहीं, एक तरफ प्रभु के पार्षद और दूसरी तरफ यम के दूत, बीच में अजामिल दोनों की बातें सुन रहा है। सुन करके चकित हो गया कि मैंने तो सच में अपने पुत्र को पुकारा था, लेकिन बचाने के लिए प्रभु इतने दयालु हैं कि अपने पार्षदों को भेज दिया। भगवान तो बहाना करते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उनको बहाना चाहिए करने के लिए, इसीलिए भगवान ने कृपा भी की, डांट फटकार करके पार्षदों को भगा दिया। तब प्रभु के पार्षद अजामिल को ले गए। भाव भाव अनख आलसहूं, लेट करके, बैठ करके, सोते जागते, जैसी आपकी इच्छा हो,
मेरुदंड कमर सीधी नहीं कर सकते तो लेट जाओ। राम राम श्याम राधे नाम उच्चारण करोगे फल आपको मिल जाएगा। भाव को भाव अनख आलसहु, भाव को भाव अनख आलसहु, भाव को भाव अनख आलसहु, भाव को भाव अनख आलसहु। नाम जपत मंगल विसिदसहु, नाम जपत मंगल विसिदसहु, भाव भाव अनक आलसहु, भाव भाव अनक आलसहु। कैसे भी जपा जाए प्रभु का नाम वो अवश्य ही कल्याण करने वाला होता है। भगवान के पार्षद ले गए यम के दूत, ले जाकर के अपने सारे दंड कमंडल फेंक दिए। भैया आज से नौकरी बंद। क्यों, क्या हुआ? वो जिस दुष्ट को लेने गए थे वो ले आए। बोले लेने तो गए थे लेकिन प्रभु के पार्षद कोई नारायण नाम बता रहा था। यमराज दौड़ पड़े और यमदूतों के मुख पर हाथ रख लिया। अरे भैया क्या कर रहे हो? ये यमपुरी में नाम लोगे तो पूरी यमपुरी खाली हो जाएगी, सब वैकुंठ चले जाएंगे। अच्छा, इतना प्रभाव? बोले हाँ। कहा तुम कभी कभी पूछते थे ना कि महाराज सबसे बड़े अधिकारी तो आप ही हो, आपसे बड़ा अधिकारी कौन है? तो आज हम बताते हैं, हम ऐसे 12 लोग हैं जो संसार को चला रहे हैं। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जन को भीष्म बलिर्वैया किवर्वयम्। स्वयंभू शंभु नारद जी, सनत कुमार, कपिल मुनि, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि और यमराज इस संसार को चला रहे हैं। इसलिए अब जिसको पकड़ कर लाना, बोले आज बता दो किसको लावे और किसको न लावे। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिसकी जिह्वा पे एक बार भी भगवत नाम न आया हो, या ऐसा भी कह ले कि जिसकी जिह्वा से कहीं भगवत कथा चल रही हो उसके बारे में द्वेष रखने वाला हो, यज्ञ भगवान के प्रति कपट रखने वाला हो, ऐसे दुष्ट दुराचारी पापी को पकड़ करके घसीट करके मारते हुए लेकर आना। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम देव, चेतिश्चरामि त्वच्चरणारविंदम। अपना मन गोविंद के चरणों में जिसने न लगाया हो, ऐसे दुष्ट दुराचारी पापी को पकड़ करके लाना। ठीक है महाराज। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित शास्त्र अनेक होते हुए भी केवल हम आपको सार सार ही सुना रहे हैं। हिरण्याक्ष पहले मारा गया, उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष रखने लगा।
अच्छा एक बात और जान लीजिए, भगवान ने अपनी कमेटी में अपनी पार्टी में किसी दूसरे को किया ही नहीं। दूसरे को भगवान कर लेते तो फेल हो जाते। क्यों? जितने भी भगवान के शत्रु हैं सब भगवान के चेला हैं या भक्त हैं। किसी का भी नाम ले दो आप, रावण, यह रावण, कुंभकर्ण, कोई भी। यहां देखो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये जय विजय नाम के दैत्य नहीं है कि दैत्य ही बने। जय विजय भगवान के पार्षद हैं। सनकादि मुनि के श्राप से अब आप विचार करें, जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। जब भगवान के पार्षद माने द्वारपाल राक्षस योनि में जा सकते हैं केवल ब्राह्मण के क्रोध मात्र से। कितने मात्र से? और एक जन्म के लिए नहीं, 3 जन्म के लिए। जय विजय ने सनकादि ऋषियों को भगवान नारायण से नहीं मिलने दिया तो श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी कि हमारे पिताजी हैं, हमारे स्वामी हैं, तुम हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे हो। ऐसी प्रवृत्ति रखने वाला भगवान का द्वारपाल नहीं हो सकता। जाओ राक्षस हो जाओ। चरणों में गिर गए। भगवान को पता चला तो भगवान ने सनकादियों से नहीं, जय विजय को डांटा। मूर्ख, तुम लोगों को पता नहीं कि किसको अंदर करना है किसको बाहर। दुष्ट आवे तो भगावा, और जो निर्मल मन करके आवे उसको प्रवेश अवश्य देना है। और ये तो हमारे अनन्य प्रिय भक्त है जो कथा मात्रैक जीवना, जिसका जीवन ही कथा है। सारा जीवन कथा में ही जिनका निकल गया, 5 वर्ष की आयु से कभी बड़े नहीं होते। नाम जप की महिमा और जान लीजिए। अभी तो आपने केवल सुनी है, अब जो हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं वो नाम जप की महिमा। ये जपा नहीं था, ये तो कुभाव के कारण, अपने बेटे के कारण अजामिल तर गया। ये दूसरा प्रसंग भी सुने, केवल नाम की महिमा। इसी को हम पहला चरित्र कहते हैं। पत्नी का नाम कयाधु, भाई के दोष के कारण भगवान से दोष रखने लगा। देवी, मैं भजन करने जा रहा हूं, कई 1000 वर्षों में लौटूंगा, अपना ध्यान रखना। ठीक है महाराज। लेकिन सायंकाल हुआ और दरवाजे पर पतिदेव लौट आए। आश्चर्यचकित हो गई कयाधु, आज तक मेरे पतिदेव ने जो कह दिया वो पत्थर की रकील हो गई, लेकिन आज हमारे पतिदेव लौट आए, जरूर कोई बात है। तुरंत, ऐसा नहीं कि द्वारे पे पूछ लिया हो, अरे आप तो कह गए थे परसों आएंगे, इतने वर्ष में आएंगे और आप तो जल्दी आ गए। तो पति कहेगा तुम्हारे हमारे आने से तुमको परेशानी हुई, इसका मतलब है? बुरा लगा तुम्हें? तो बात बढ़ जाएगी, वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। सीख लीजिए, घर में अगर पतिदेव आए तो द्वारे पर ही प्रश्न मत करो, अपनी मन की बात मत रखो। जब उनका मन अच्छा हो, बुद्धि अच्छी हो, हर बात हर जगह नहीं कही जाती, समझे? और अगर हर बात हर जगह कह दोगे तो गलत हो जाएगा, समझ लो। एक चेला था, गुरुजी के पास गया भागते भागते, गुरुजी गजब हो गया। गुरुजी पूजा कर रहे थे, इशारा किया मौन से बैठो, बाद में सुनेंगे, पूजा चल रही है। अरे बोले तुमको पूजा की पड़ी है?
यहाँ तो पूरा भारत को बंदर खा जाएगा। गुरुजी ने सोचा कोई बड़ा भारी हनुमान जी से भी भयंकर कोई बंदरा आ गया होगा, है? शायद खा जाएगा। अरे जब खा जाएगा, लेकिन अभी तो पूजा कर लूं, बैठो। अरे बोले कोई आवश्यकता नहीं, 2-4 घंटे में आने वाला होगा। जब लिखा है अखबार के दैनिक भास्कर अमर उजाला के फ्रंट पेज पर, आज भारत को बंदर खा जाएगा। गुरुजी ने जल्दी जल्दी पूजा की। जब इतना जोर लगा रहा है चेला, पूजा करके आए। बता कहां लिखा? देखो देखो, आपको भरोसा नहीं हो, देखो देखो ये लिखा, देखो। गुरुजी ने अखबार लिया, पढ़ा, उसमें लिखा था आज भारत को बंद रखा जाएगा। क्या लिखा था? आज भारत को बंद रखा जाएगा। कोई विशेष त्योहार होगा, बड़ा दिन होता है ना, तो बंद रखा जाएगा भारत को, क्योंकि बंद के बाद जो रखा है, रखा का रा बंद में जोड़ दिया। बंद में जब रा जोड़ दोगे तो क्या होगा? बंदर। और रखा को अलग कर दिया, खा अलग कर दिया तो खा जाएगा। बात तो वही लिखी थी, लेकिन कहने और सुनने का तरीका गलत था और समय ठीक नहीं था। इसीलिए हर समय पर हर बात नहीं कही जाती। कयादू आई, प्रणाम किया, महाराज स्वागतम, आइए, चरण धुलाए, तुरंत आसन बिछा दी। आसन पर हिरण्यकश्यपु बैठ गया, थाली लगा करके लाई भोजन की, सामने परोस दी, पंखा उठा लिया, हवा करने लगी। भोजन कर रहे थे, हिरण्यकश्यपु धीरे से आवाज निकाली, स्वामी आपने जीवन में जो प्रतिज्ञा कर ली है वो हमेशा आपने पूरी की, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप कहकर गए थे वर्षों में आएंगे, तो आप मेरे लिए लौट आए क्या जल्दी? मेरी याद आ गई? बोले नहीं नहीं देवी, तुम तो मेरी ही हो, लेकिन ये द्वेषना भावना हमारे मन में जो जगी है नारायण के प्रति, हम उससे बदला अवश्य लेंगे। इसलिए हम जाप करने के लिए, ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गए थे। पर बात क्या हो गई? बोले मैं जैसे गया, मैंने आसन को लगाया, मंत्र का उच्चारण किया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जैसे जाप किया, वहीं पर एक सुख तोता वहां पर आ गया और नारायण नारायण जपने लगा। कयादू हंसने लगी, महाराज कैसी बात करते हो आप? तोता भी कहीं बोलता है? नहीं देवी, मैंने ठीक ठीक कानों से सुना, वो नारायण नारायण ही जप रहा था। अच्छा, कयादू समझ गई, ध्यान दें, बोलो राधे राधे। आप लोगों से निवेदन है, देखो आने वाला आएगा और जाने वाला जाएगा, उसको देख करके आप परेशान मत होइए। ना तो किसी आने वाले को किसी ने रोक पाया है, ना ही जाने वाले को किसी ने रोक पाया है। इसलिए ध्यान दें, कयाधु ने देखा कि हमारे स्वामी अपने प्रतिद्वंदी नारायण से जो परमात्मा है उनसे द्वेष करते हैं, लेकिन आज मुख से नारायण निकल रहा है। इसी समय इनसे जाप करा लूं तो इनका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए पत्नी का नाम सतधर्मणी है। भैया बैठ जाएं, बैठ जाएं भैया, बैठ जाएं। ये व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था करने वाले। क्या हो गया? काय में लगी?
अरे कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, घबराइए मत, आप वहां मत जाइए। भूमिया बाबा आपकी रक्षा करेंगे, चिंता मत करिए। पानी का टैंकर ले जाओ भैया वहां के पास। हाँ, दूर हो जाए उससे, वहां दूर हो जाए वहां से, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बाबा कृपा करेंगे। जो ट्रैक्टर वाले भैया हो वो पानी का टैंकर ले जाएं वहां पास में, घबराए कोई नहीं और उसके पास कोई ना जाए। दूर रहे भैया। ये बंद कर देना भैया, है ये बंद है, बंद कर, ये बंद करो ना। अगर पास में कोई नहीं जाएगा, पुलिस वालों से निवेदन है, शास्त्र प्रशासन से निवेदन है कि किसी को पास में ना जाने दें, और कमेटी वालों से निवेदन, माताएं बैठ जाए। ये छोटी सी बात है, आप तो रोज सिलेंडर से खेलती हो, आप क्यों घबरा रही हो? आप तो सुबह शाम सिलेंडर ही के ऊपर बैठी रहती हो, है? आपको क्या घबराने की है? छोटी सी बात है ये। गर्मी का समय है, कोई लीकेज हो गया होगा, बैठ जाए। अव्यवस्था ना फैलाएं, इसीलिए कहा जाता था कि खेत में अलग से आप अपनी दुकानें लगाएं, लेकिन ना तो किसी ने बात मानी और ना ही कोई समझा, बस बुझ गई आग। बोल भूमिया बाबा की जयकारा इतनी जोर से लगा लो तो उसकी गैस खत्म हो जाए, सिलेंडर ही बचे केवल। बोल साचे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, शंकर मोचन श्री पवन सुत बलवीर की। और बांधो ना गठरिया अपजस की, बांधो ना गठरिया अपजस की, बांधो ना गठरिया अपजस की, बांधो ना गठरिया। बड़े भाव से बांधो ना गठरिया अपजस की, बांधो ना गठरिया अपजस की, बांधो ना गठरिया अपजस की, बांधो ना गठरिया अपजस की। हरि बोल। चार दिना की और जवानी, चार दिना की और जवानी, चार दिना की और जवानी, चार दिना की और जवानी। जामे कर लई धर्म की हानि, जामे कर लई धर्म की हानि। अब उमर तोरी नो दस की, अब उमर तोरी नो दस की, बांधो ना गठरिया अपजस की, बांधो ना गठरिया अपजस की, बांधो ना गठरिया अपजस की। हरि बोल।
सभी माताओं से, भाई बंधु से निवेदन है, बैठ जाए अपने स्थान पर। कमेटी वालों से निवेदन है कि बिठा लें। जा संसार बादल की छाया, जा संसार बादल की छाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, बोली बोलो सब से रसिकी, बोली बोलो सब से रसिकी, गठरिया
प्रहलाद जी महाराज ने। अच्छा सुनाओ बेटा। पहली डिग्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम नेत्र बंद करके जब आप चरण को आह्लादन कर